पांडे जी, बात की जा रही है कि सीएम धामी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके निवास पर, आपके कैंप कार्यालय पर? मुझे अभी कुछ लोगों के माध्यम से पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं। उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। हेलीपैड गुलरबोज में बनाया गया है, डाम किनारे बनाया गया है, तो क्या आपके द्वारा रिसीव करने जाया जाएगा? हाँ, मुझे सूचना मिली है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है हुडिया जी भी हैं। हुडिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पांडे जी के आवास पर जो है धामी जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे इस प्रदेश के मुखिया और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम से विधायक जी के निवास पर पहुंच रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सौगात तो इस क्षेत्र को दे के ही जाएंगे। जब आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी। आज बड़े उत्सव का दिन है कि वो आए हैं, तो उनका स्वागत हमारे कार्यकर्ता करेंगे और उनसे मिलना चाहिए होगा। पहुंचने की उम्मीद कब तक की जा रही है? पहले तो आधे घंटे तक आ जाए। सर, जैसे कि माना जा रहा है कि अरुण पांडे काफी समय से जो संगठन सरकार से नाराज चल रहे थे, क्या उसी कड़ी में आज क्या मुख्यमंत्री आपके आवास आ रहे हैं, आपको मनाने आ रहे हैं? क्या समझो, मतलब देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और हमारे यहाँ कोई नाराजगी या गुस्सा वाला कोई विषय नहीं है। हम सब लोग संगठन की प्रॉपर्टी हैं और मैं भी पार्टी का विधायक हूँ और मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, सबके यहाँ जाना, पार्टी के लिए काम करना, ये उनके स्वभाव में। उसी कड़ी में आज एक निजी कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो इस क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्य थे, क्या वो देखिए, इस क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं रुके हुए। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है हम उसका प्रस्ताव भेजते हैं और शासन से यह समय पर उनकी स्वीकृति भी हुई है। आपको पता ही, सब गाँव में काम चल रहे हैं अधिकांश। सर, एक सवाल और है, जो यहाँ पे अभी उर्वरक का संकट हो रहा है, आप पूरे प्रदेश में देश में संकट हो रहा है उर्वरक का, तो सर उसमें जो यहाँ पे लोग बसे हैं, जो यहाँ पे भूसा लैंड है, ज्यादातर लोगों ने जमीन खरीद रखी है, उनका खतौनी नहीं है, उनके लिए भी खाद की बहुत दिक्कत हो रही है। क्या सरकार इसमें कुछ करेगी? देखिए, जब कोई पूरे देश में किसी बात का संकट हो, विश्व में संकट हो, तो उससे हम लोगों को भी दिक्कत आती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी बहुत एक सकारात्मक, कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए सकारात्मक सबका एक सहयोग चाहिए। इस नाते प्रधानमंत्री जी की हमेशा अपील रही है कि आपदा में अवसर तलाशना उनकी आदत में। कोविड काल आया तो देश के अंदर कितने लोग हैं इसकी जानकारी, सबके खाते खुलवा देना, सबके खातों में ट्रांजैक्शन चालू हो जाए। तो आपदा में अवसर तलाशने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब ये इस समय ईंधन की लड़ाई चल रही है, ईरान अमेरिका की, इजराइल की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में पूरी दुनिया त्राहिमाम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक सहयोग की वजह से, प्रधानमंत्री जी के विश्वास की वजह से हिंदुस्तान अपनी जगह अडिग है और कहीं किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं है। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, क्या हालत हुई पड़ी है, यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन विश्व में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन उस युद्ध में भी हिंदुस्तान के अंदर एक सकारात्मक माहौल बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ संकट है, चाहे उर्वरक की हो, चाहे पेट्रोल डीजल की हो। हम सब लोगों को कहीं ना कहीं एक सामाजिक योगदान हमको भी अपना देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी की अपील को आत्मसात करते हुए देश के संकट में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि देश के साथ खड़े होना, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होना। सर, जैसे छोटे छोटे किसान यहाँ पर, उनका खतौनियाँ नहीं है, बिगर खतौनी उर्वरक मिल नहीं रहा, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की तरफ होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सरकार को करनी चाहिए, इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। विधायक जी, कमेंट भी आया हुआ है और किसान व्यक्ति का कमेंट है कि गदरपुर के किसानों की वर्ग 4 की भूमि जो है वो भूमिदारी कब होगी, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल, जो 1984 से पहले के जो वर्ग 4 वाली जमीनें हैं, उनका एक गवर्नमेंट की तरफ से मानक तय है, उनकी फीस जमा होकर जमीन भूमिदारी में डाइवर्ट हो जा रही है। तो जिन लोगों ने समय पे नहीं कराया होगा, कट ऑफ डेट इसकी आती है, नई डेट आएगी तो उसमें सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बाकी उस कैटेगरी में जो आते होंगे
उन सबकी भूमिदारी जिम्मेदारी हुई है, आगे भी होंगी। तो हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस समय की यही है कि अरविंद पांडे के आवास पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के आने की सिर्फ एक छोटी सी सूचना, छोटी सी एक खबर जो शिष्टाचार भेंट की थी, वो कहीं ना कहीं जो है आपका कार्यकर्ताओं में जोश भर के लाई हुई है। यहाँ पर हमारे साथ जो है किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनू भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम धामी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे पुष्कर सिंह धामी प्रथम बार गुलरबोज पहुंच रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और बहुत खुशी की आज दिन है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं। जी, प्रदेश के मुखिया हमारे बीच आ रहे हैं। चंकित भाई यहाँ पर है। चंकित भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फोन पर बिजी हैं, अभी बात करते हैं हम। चंकित भाई, क्या कुछ कहेंगे? सीएम धामी आवास से अरविंद पांडे। गौरव भाई, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ गुलरपोज माननीय विधायक अरविंद पांडे जी के आवास पर पहुँचने पे मैं समस्त गदरपुर विधानसभा की जनता की ओर से, सभी क्षेत्र की जनता की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से और हमारे विधायक जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पहुँचे सभी कार्यकर्तागण, जिनमें बहुत उत्सुकता है यहाँ पे सीएम धामी जी को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन सब की तरफ से मैं यहाँ पे हमारे सीएम साहब के यहाँ गुलरपोज आवास पर पहुँचने हेतु उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आप भी जा रहे हैं पर सीएम धामी को लेने के लिए हेलीपैड पे? जैसी रूपरेखा जैसी तैयार हुई होगी उसके हिसाब से, जहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल उनका होगा वहाँ पे मिलने का, उस हिसाब से जाएंगे। सीएम साहब के स्वागत के लिए विधायक जी जाएंगे वहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है, भरपूर यहाँ पर तैयारियां हैं, कार्यकर्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। मंजीत सिंह बिट्टा यहाँ पर है। बिट्टा जी, क्या कुछ कहेंगे? सीएम धामी आ रहे हैं। खुशी की बात है, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी 2027 में चुनाव में जाने वाली है। और जैसा कि मीडिया में चल रहा था, उन सब पे विराम लग चुका है और सभी मिलजुल के 2027 का चुनाव जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार पुनः बनाने वाली है और इसीलिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सब खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ एक एक करके कार्यकर्ता आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर दिनेशपुर मंडल के जो है मंडल अध्यक्ष है विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, क्या कुछ कहेंगे? सीएम धामी आ रहे हैं। सबसे पहले तो दिनेशपुर मंडल की ओर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रोता हैं चैनल के, उसको जो है हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नया जोश, नया उमंग, एक नया ऊर्जा स्थापित होगा और धामी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे मंडल का बहुत बहुत आभार मंडल की ओर से। जी, अतुल भाई है यहाँ पर। अतुल भाई, शिष्टाचार भेंट अब जो है कार्यकर्ताओं के साथ भेंट की ओर बदलती नजर आ रही है। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को पता चल रहा है कि हाँ, अरविंद पांडे परिवार से मिलने के लिए सीएम धामी आ रहे हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ता एकदम अपने आप एकजुट होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आवास पर आ रहे हैं। मैं अपने पिताजी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे हम भी क्यों ना हों, सब लोग कार्यकर्ताओं की बदौलत हैं। तो कार्यकर्ताओं से ही हम सब लोग हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी आना जरूरी है और कार्यकर्ताओं को सूचना होना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे सूचना मिली वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का हुजूम भी आ रहा है। जी, क्या कुछ कहेंगे शिवाजी? बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर सिंह धामी जी का विधायक जी के आवास पर। और ये 2027 का संकेत है कि भाजपा परिवार एक होकर अब चुनाव लड़ेगा, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और माननीय विधायक जी का ये एक जलवा कहिए या एक उसको एक्टिविटी कहिए कि 2027 की पूरी तैयारी है हम लोगों की। तो शुभम भैया हमारे साथ, शुभम पांडे जी हैं जो कि सोशल मीडिया पर ही नजर आते हैं, आज पहली बार जो है कैमरे के सामने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले भैया आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आवास पे आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। और हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। बाकी आप सब भी पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सोशल मीडिया पे जितनी गड़गड़ाहट नजर आती है, जितनी धमक नजर आती है, उतने ही कोमल आवाज में जो है शुभम पांडे ने अपनी बात को बोला है। कविंदर भाई हैं, क्या कुछ कहेंगे? कविंदर भाई कह रहे हैं बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी,
देखिए, पहले तो जो लोग गदरपुर क्षेत्र में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे थे, आज से उनका भ्रम फैलाना बंद हो जाएगा। जनता सारा कुछ समझ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय विधायक जी के आवास पे आने पर कार्यकर्ताओं, जो समर्पित भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर उत्साह है और खुशी है। और आपस में माननीय मुख्यमंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्य करने का जो संगठन का चुनाव है, 2027 का जो चुनाव है, मानते हैं कि आज विरोधियों में, भाजपा विरोधियों में जो है खलबली मची होगी सीएम के आने पे, जो भाजपा विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे हमारे भाजपा के लोग हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं। परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सब समझ 2027 सब साथ मिलकर फतेह करेंगे। और यहाँ से छठी बार माननीय विधायक जी को, श्री अरविंद पांडे जी को छठी बार विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। और क्षेत्र का उन्हीं के ही नेतृत्व में इस विधानसभा का पहले भी विकास कार्य हुए हैं और इस बार पुनः फिर और तेजी से विकास कार्य को गति मिलेगी। कविंदर भाई ने शायद मेरा सवाल नहीं सुना, क्योंकि मैंने भाजपा विरोधी कहा है। भाजपा के लिए कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने भाजपा विरोधियों के लिए सवाल उठाया था। तमाम लोगों के दिल में खुशी है यहाँ पर आज सीएम धामी के आवास से अरविंद पांडे के आवास की ओर आने का जो संकेत मिला है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एकजुट होते जा रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं, अधिकारीगण यहाँ पर आ रहे हैं। और अब कितनी देर में यहाँ पर अनुज भैया हैं, अनुज भैया लगातार काम कर रहे हैं, सीएम धामी का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे गुलर भोज में। छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है हमारे भाई ने। तो पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा, क्योंकि गौरव बत्रा लाइव के माध्यम से आज 60 दिन के बाद पहला लाइव जो हुआ है वो इसी लाइव को लेकर के आया हूं। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर से उत्तराखंड के गौरव को गौरव बत्रा लाइव के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।